के भी प्रत्याशी आके मिले, दोनों प्रत्याशी आके मिले। उनसे हमने ये कहा कि अपने परिवार से राय लिए बिना हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं। अब अपने परिवार से हमने राय ले ली है। आपकी जो राय आई है, जो हमारा निर्णय है, जो अनुरोध है, वो स्पष्ट तौर पर आपसे हम कह दे रहे हैं। प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। सियासत में ना तो कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में कब कौन किसके साथ आ जाए कहा नहीं जाता। उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग हो रही है देश भर में। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के दंगल में समीकरण बन भी रहे हैं, समीकरण बिगड़ भी रहे हैं। कभी कोई किसी के पाले में आ रहा है तो कभी कोई किसी के पाले में आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 चरणों के मतदान के बाद जिस तरीके से उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब ये पूरा रण उठ करके पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और पूर्वांचल में जिस तरीके से सियासी दल पूरी तरह से ताल ठोक रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन किसको अपने पाले में ले आता है, क्योंकि सबका अपना अपना जनाधार है। और इसको लेकर के हालिया तौर पर अगर आप देखें तो जिस तरीके से जौनपुर के सियासी दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा, और उसी वक्त आपको बताएं कि जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बीएसपी से टिकट दिया गया था, तब सियासी चर्चाएं तमाम तरह की थी कि आखिर जौनपुर का सियासी मुकाबला किस करवट बैठेगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था, क्योंकि धनंजय सिंह उस वक्त जेल के अंदर थे, कि क्या समीकरण बनेगा। धनंजय सिंह जब जेल से बाहर आते हैं और श्रीकला का बीएसपी टिकट काट देती है, यानी कि सियासत में एकाएक भूचाल आ जाता है, या ये कहें कि एक बड़ा खेला हो जाता है तो गलत नहीं होगा। और जौनपुर को लेकर के जो सियासी पंडित भविष्यवाणियां कर रहे थे, उनकी भविष्यवाणियां भी एकाएक कुछ बदली हुई नजर आती है। यानी कि स्थितियां ऐसी हो जाती है कि श्रीकला का टिकट कटने के बाद सब ये सोच रहे थे, सब इस बात पर चिंतन कर रहे थे कि आखिर धनंजय सिंह का रुख क्या होगा, धनंजय सिंह किस ओर जाएंगे। क्या धनंजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद जिस तरीके से बयान दे रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, इस तरह की चर्चाएं थी, क्या वो इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, क्योंकि बीएसपी ने श्रीकला का टिकट काटा और उसके बाद जो उनके स्टेटमेंट्स आए थे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है, इस तरह के बयान थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो स्टेटमेंट्स अब हालिया तौर पर पिछले 24 से 48 और 72 घंटे में सामने आए, वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि धनंजय सिंह का पूरा रुख, पूरा रुझान किस तरफ है। और जिसको उन्होंने तमाम इंटरव्यू में इस बात को साफ भी कर दिया कि अब वो जौनपुर के सियासी दंगल में कमल को खिलाने के लिए पुरजोर ताकत के साथ लग रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर के सियासी दंगल में जिस प्रत्याशी को उतारा है, उसको जिताने के लिए धनंजय सिंह पूरी तरह से पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और फील्ड पर नजर आएंगे। अब ये तो बात रही धनंजय सिंह की, जिनको लेकर बड़ी सियासी उठापटक का दौर था। धनंजय सिंह किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, इस बात को उन्होंने पिछले 48 घंटे में काफी कुछ साफ कर दिया। कुछ ऐसी ही स्थितियां राजा भैया को लेकर चल रही थी कि राजा भैया आखिर क्या करेंगे। जिस तरीके से मुंबई में उनकी मुलाकात होती है भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता अमित शाह के साथ, उसके बाद भीतर खाने ये तरह का माहौल था कि राजा भैया का रुख साफ है और राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। उनके कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जो बेल्ट है प्रतापगढ़ के आसपास वाली, उस पूरी बेल्ट में पुरजोर मेहनत के साथ साथ भाजपा को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत के रूप में मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि क्या अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के बाद ये सारी चीजें इतनी आसान थी? क्या अमित शाह के साथ राजा भैया की जो मुलाकात हुई उसके बाद इस बात को तय मान लिया गया कि वाकई में राजा भैया बीजेपी की सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, या फिर कुछ और कहानी थी? काफी जद्दोजहद चल रही थी और राजा भैया पत्ते नहीं खोल रहे थे। अब जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो जानकारियां भी कहीं संकेत ये दे रही है कि राजा भैया की भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बातचीत चल रही थी, या भीतर खाने कहे कि जो पटकथा लिखी जा रही थी, या जिस तरीके की रूपरेखा बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से राजा भैया ने तमाम अपने शुभचिंतकों के साथ, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो कार्य मंत्रणा की है, जो बैठक की है,
उसमें इस बात को कहा है कि अब जो है भाजपा के साथ जिस तरीके से चीजें हो सकती थी, जो बातचीत के दौर थे, उनसे जो चीजें निकल करके सामने आनी थी, उसमें कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आई है। तो ऐसे में अब कयास और चर्चाएं सूत्रों के हवाले से यही है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। यानी कि यहां पर समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक के लिए एक बहुत अच्छी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि अभी 3 चरणों का मतदान उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है और इन तीनों चरणों में काफी सीटें ऐसी हैं जो बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हैं, मैसेज देने वाली सीट है और इन सीटों पर राजा भैया का प्रभाव उस पूर्वांचल की बेल्ट में काफी खासा अच्छा है। यानी कि वो 6, 7, 8 लोकसभा की सीटों पर अपना असर डाल सकते हैं समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए या इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए। तो ये पूरी बात कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती है कि जिस तरीके से सियासत में बड़े उलटफेर हो रहे हैं, क्योंकि ये पहले से स्पष्ट नहीं था कि श्रीकला को टिकट मिलने के बाद प्रयास तरह तरह के थे ग्राउंड पर श्रीकला हो सकता है कि भाजपा को कड़ी फाइट दे दे। किसी को नहीं पता था कि एन वक्त पर बीएसपी जो है श्रीकला का टिकट काट देगी और एक नया खेला हो जाएगा। राजा भैया की अमित शाह से मुलाकात होती है, उस मुलाकात के अपने अलग अलग मायने होते हैं। लोग इस तरह के कयास लगाते हैं कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में भाजपा को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सियासत में ऊंट किस करवट बैठ जाए, ये बिल्कुल सही बात है कि कब कौन किसके साथ आए कुछ भी तय नहीं होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि सियासत में रंग बहुत तेजी से बदलते हैं, जिसको भांपना और समझना शायद नेताओं के साथ साथ आम जनता को भी समझ में इतनी आसानी से नहीं आता। इसीलिए कभी कोई किसी दल में होता है और कभी कोई किसी दल में होता है, क्योंकि सब कोई अपना हित साधने के लिए और अपनी राजनीतिक पारी को आराम से, ताकि पद भी बना रहे, सम्मान भी बना रहे और जनता के दिल में वो जगह भी बनाते रहे, ये नेताओं के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहा यह जाता है राजनीति के बारे में कि राजनीति ही वो है कि जहां पर राज करते रहो, ऐसी नीति तैयार करो। और राजनेता भी शायद यही चाहते हैं कि ऐसी नीति वो अपने भविष्य के लिए तैयार करें कि राजपाट उनका चलता रहे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि धनंजय सिंह को लेकर के जिस तरीके की जानकारियां आई और राजा भैया को लेकर के जिस तरीके की जानकारियां आई, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव या लोकसभा का जो सियासी दंगल है 2024 का, इसमें किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि श्रीकला का टिकट बीएसपी काटेगी, धनंजय सिंह जेल से बाहर आएंगे, वो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में, बीजेपी के पक्ष में बयान जारी करेंगे और भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए अब मैदान में पूरी तरह से काम करते हुए, जनसभाएं करते हुए, प्रचार करते हुए, वोट मांगते हुए धनंजय सिंह कुछ घंटों बाद देखे जा सकते हैं। वहीं राजा भैया, जिनका अपना प्रभाव है, जो पत्ते इतनी आसानी से नहीं खोलते हैं, क्योंकि कुंडा का राजा भैया को कहा जाता है और उनके बारे में ये कहा जाता है कि राजा भैया जो सोचते हैं वो बहुत कम ही जुबान पर लाते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से साइकिल का समर्थन या साइकिल का साथ देने की तमाम चर्चाएं और खबरें हैं, इसमें अब समीकरण किस करवट बैठेगा और राजा भैया आने वाले कुछ वक्त में जो 3 लोकसभा के चरण अभी बाकी है, उनमें भाजपा के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और कितना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान राजा भैया इस रणनीति के तहत पहुंचा पाएंगे और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।